हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए जो भी एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं, जिनका भी एग्ज़ाम 2025 में है, उसके लिए हम एक टारगेट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये डे 1 है। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम लोग 50 प्रश्नों को डेली हम लोग कवर करेंगे और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है ना। और मेरे तरीके से चलिएगा तो आपका 20 में 20 आएगा, 19 भी नहीं आएगा। ठीक है ना, जीके जीएस में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न और टॉपिक वाइज हम लोग प्रश्नों को ही डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता को हम लोग टॉपिक लिए हैं और इससे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में देखे जाएंगे और पूछे भी जा रहे हैं। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ध्यान दीजिएगा, नहीं थी पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता के। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन। ठीक है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष जो मिले हैं वो ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, सुरकोटदा से मिले हैं। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है 5 नंबर, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जो है वो किस प्रदेश में है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 5 का ए ऑप्शन, राजस्थान राज्य में है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेलखड़ी का, यानी ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो यहाँ पर व्यापार था। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता जो थे वो किस निवासी थे? तो राइट आंसर हो जाएगा शहरी निवासी थे। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर जो है वो किससे बनाए जाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईंट से बनाए जाते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 11 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, कपास के उत्पादन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो ये दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, यानी राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का जो पतन नगर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर लोथल हो जाएगा। लोथल कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है और किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगावा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो यह खोज जो हुई थी वो यहाँ पर लोथल में हुई थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन समाज जो था वो यहाँ पर बी ऑप्शन, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इन 4 वर्गों में विभक्त था, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम हो जाएगा वो हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं या करता है? पहला है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। सही कथन का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, केवल 2 सही है। ठीक है, वे देवियों और देवताओं की पूजा करते थे।
नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ये हमने बताया ही था 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति जो है वो सही है? तो यहाँ से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। नेक्स्ट, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी उसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, उचित समतावादी थी। नेक्स्ट, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, मोहनजोदड़ो को कहते हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो था वो किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो था वो त्रिभुजाकार हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हमने सुमेलित करना है, तो हड़प्पा जो हो जाएगा वो रावी नदी के तट पर है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, लोथल भोगवा नदी के तट पर और कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर। यहाँ से प्रश्न आपका 1 नंबर का बन सकता है, ठीक है, एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है, 2 नंबर का पूछा जाता है एक प्रश्न, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, कालीबंगा से ही मिला है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो स्थित है वो यहाँ पर सिंध में स्थित है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है, तो कहाँ पाया गया है? तो ये जो है पाया गया है मोहनजोदड़ो में पाया गया है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का, वो हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, आध शिव का, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? हमने बताया अभी लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम जो हो जाएगा मृतकों का टीला, माउंट्स ऑफ डेड। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, सिंधु घाटी की सभ्यता हो जाएगा। अगला प्रश्न है सैंधव स्थलों के उत्खननों से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो किस पशु का हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बैल का, ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो जानी जाती थी वो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल हो जाएगा, गुजरात में। नेक्स्ट, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर जो था वो पहला हड़प्पा था। नेक्स्ट, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, असत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लोग जो है वो लोहे से परिचित थे, ये जो है बिल्कुल गलत है। चलिए नेक्स्ट है मिलान करना है, ठीक है। चलिए 38 नंबर प्रश्न, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा जो है वो मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुत्का-गेंडोर बलूचिस्तान में स्थित है। यानी राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा जो है वो यहाँ पर चिनाब नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी के किनारे। नेक्स्ट, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो ये कहाँ से पता चलता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 41 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, धौलावीरा गुजरात से पता चलता है। नेक्स्ट है यहाँ से हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 42 का, वो हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन, लाल रंग का उपयोग हुआ था। नेक्स्ट,
सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता जो है वो किस युग में पड़ता है? तो यहाँ पर आध ऐतिहासिक काल में यानी प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में पड़ता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो ये कहाँ से मिले हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का डी ऑप्शन, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। नेक्स्ट 45 नंबर सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं, तो कौन कौन से हो जाएंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा, एक हमने बताया ही था, दयाराम साहनी और दूसरा राखल दास बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ स्थित है? तो रंगपुर जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी जो हो जाएंगे वो यहाँ पर सर जॉन मार्शल हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं में के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक सींग वाले बैल की, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग जो है वो विश्वास करते थे किसमें? तो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कोट दीजिए। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 50 ही हम बोले थे लेकिन 50 नहीं करवाएंगे, आपको जितना प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता से पूछा जा सकता है उतना हम लोग करवाएंगे। चलिए 51 नंबर सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, विशाल स्नानागार। चलिए नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, ग्रिड पद्धति अपनाई थी। नेक्स्ट है, मिलान करना है। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखेंगे मिलान करना है। चलिए 53 नंबर प्रश्न का यहाँ से देखेंगे हम लोग, मिलान करेंगे। लोथल जो है वो यहाँ से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, यानी डॉक यार्ड के साक्ष्य। ठीक है, कालीबंगन से जुता हुआ खेत मिला है। ठीक है, धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है और बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है, यानी ऑप्शन देखेंगे आप लोग तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, यहाँ से अगला सवाल है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा शैलकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, शेर का। चलिए नेक्स्ट, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा 55 का डी ऑप्शन, लोहा से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो युगल समाधान का साक्ष्य बनवाली से मिला है। नेक्स्ट है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंडन के नाम से जानते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, हड़प्पा के काल का तांबा का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का रथ का साक्ष्य जो मिला है वो यहाँ पर दैमाबाद से मिला है। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासी किन किन वस्तुओं के आयात करते थे उत्तरकूट में से? पहला है चांदी, टीन और सोना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का, वो हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, 1, 2 और 3, यानी तीनों के आयात में, यानी चांदी का भी, टीन का भी और सोना का भी। नेक्स्ट, हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, हिंदू कुश क्षेत्र के बदखौंसा से। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, तो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी मुंडी गाक और सुतोरगोई, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी लोथल एवं सुतका गेंडोर, अल्लाहंदीनो और बालाकोट और
89 इनमें से सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आधि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। तो किन किन का अंकन हुआ है, तो ये जो है इनमें से सभी का, यानी व्याघ्र एवं हाथी का, गेंडा एवं भैंसा का और हिरण का, इनमें से सभी का। नेक्स्ट है किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये जो प्राप्त हुई है यहाँ पर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। ये जो मिले हैं यहाँ पर सी ऑप्शन, चन्हू-दड़ो से मिले हैं। नेक्स्ट है किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 का सी ऑप्शन, लोथल से। ठीक है, अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के। ठीक है, गुजरात में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों की मुख्य खाद्यान्न फसल नहीं थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। नेक्स्ट है कथन ए दिया गया है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। दूसरा कथन है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था और उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट, यहाँ पर मिलान करना है। मांडा जो यहाँ पर 72 नंबर प्रश्न, मांडा स्थित है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए, मांडा स्थित है जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। एक सेकेंड, मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है, दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, कालीबंगा जो स्थित है वो राजस्थान में स्थित है और राखीगढ़ी हरियाणा में। यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट है यहाँ से हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। लोहा हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ से किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा शेर का। चन्हू-दड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो चन्हू-दड़ो के उत्खनन का निर्देशन जो किए थे वो किसने किया था। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा J.H. मैके ने किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए, तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 75 महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर किए हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता को एक ही वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। PDF जो है क्लास के तुरंत बाद अपलोड कर दिया जाता है डेली, और आज भी कर दिया जाएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टैटिक जीके भी हम करवाएंगे, अभी जो है इसको हम लोग कवर कर ले। लास्ट में एग्ज़ाम के तुरंत जस्ट पहले 1 मंथ रहेगा तो हम लोग स्टैटिक जीके स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम तक भोर ना पड़े। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।